dear students, welcome to the class students। इस वीडियो में हम आपका ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट ऐसे है थर्ड तो उसका जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था, आप अपना पीडीएफ निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस थर्ड थॉट ऐसे के राइटर ईबी लुकास के बारे में, जिसके ऊपर बायोग्राफी पर मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भेज रखा है। आई होप आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन में। This event was told the narrator by narrator's friend. Was told to the narrator आएगा, यहाँ पे to मिस है। ये जो इवेंट था वो नरेटर को नरेटर के दोस्त ने बताया था। नरेटर मतलब तो हमें बता रहा है। According to the narrator, his friend was always unsuccessful in his business because he used to buy the things expensively and sell cheap. नरेटर ये कहते हैं कि उनका दोस्त हमेशा बिजनेस में नाकामयाब था क्योंकि वो चीजों को हमेशा महंगे में खरीदा करता था और सस्ते में बेचा करता था। It was his destiny, ये उसकी किस्मत में था। But once he brought a drawing at 10 shilling from the shop and sold it at 50 pounds. पर एक बार उसने कोई पेंटिंग किसी शॉप से 10 शीलिंग में खरीदी और उसे 50 पाउंड में बेच दिया। In this way, he got net profit of 49 pounds and 10 shillings because the painting proved to be original painting of Turner's. इस तरीके से उसे 49 पाउंड और 10 शीलिंग का शुद्ध प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये जो पेंटिंग थी वो एक बहुत ही मशहूर पेंटर थे टर्नर, ये पेंटिंग उनकी थी। It was the great profit of his life, ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। So he was very impulsive and wanted to share 50% of his profit with dealer। इसलिए वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव था, बहुत ज्यादा खुश था और उसने सोचा कि मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है मैं उसका 50% वो डीलर जिसने मुझे ये पेंटिंग बेची है 10 शीलिंग के अंदर मैं उसको दूंगा। बट सडनली ही थॉट दैट ही वाज डूइंग रॉन्ग, अचानक उसे लगा कि मैं तो बहुत गलत कर रहा हूं। इट डिड नॉट लाइक टू गिव हिम शेयरिंग मनी एंड चेंज हिज माइंड। अब वो अपनी मनी को शेयर नहीं करना चाहता था। वो अपनी मनी को, जैसे उसने पहले सोचा था कि मैं 50% हिस्सा अपने डीलर को दूंगा, लेकिन अब उसने कहा भी मैं इसको शेयर नहीं करूंगा। एंड चेंज हिज माइंड, और उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। Then he decided to give only 5 pounds. Sometime he again changed his mind and thought that 5 pound was big amount for first success. फिर उसने सोचा कि 5 पाउंड भी पहली सक्सेस में बहुत बड़ी अमाउंट है। He also thought that it would be great challenge to the goddess of business, और ये तो जो बिजनेस की देवी है उसको नाराज करना होगा। Therefore, at last he bargained with his soul and decided to give only 1 pound. लास्ट में उसने अपनी आत्मा के साथ समझौता किया, मतलब उसने अपनी आत्मा को समझाया और 1 पाउंड ही दिया। Then after he went to club and play bridge and lost all money including the money in the envelope for dealer. इसके बाद में वो क्लब में गया, वहां जाकर उसने ब्रिज खेला जो कि एक तरह की ताश होती है, और उस जुए के अंदर वो सारे पैसे हार गया। यहाँ तक कि जो उसने 1 पाउंड रखा था ना डीलर को देने के लिए, वो पैसे भी हार गया। At last he came to conclusion that buying and selling are perfectly straightforward matter between dealer and customer, so it is not necessary to share the profit। और लास्ट में उसने ये कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि खरीदना और बेचना जो है वो तो डीलर और कस्टमर के बीच का मैटर है, और इसलिए हमें प्रॉफिट को शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हमारा मेन ऐसे है जो छोटा सा मैंने आपको बताया है। 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार आता है, आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी मैंने आपको इसको दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना अच्छे से। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन कि थ्रू दिस ब्यूटीफुल ऐसे ईबी लुकास ट्राई टू एक्सप्रेस हिज आर्ग्यूमेंट दैट बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन सेलर एंड बायर। इस ऐसे के जरिए उन्होंने ये बताया है कि खरीदना और बेचना जो है वो तो एक सेलर और एक बायर के बीच का मैटर है।
This also tries to say that all human beings are impulsive by nature. एक बात वो और बताना चाहते हैं कि हम जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, हैंड टू हैंड हम करना चाहते हैं। जैसे अब इसने हैंड टू हैंड सोचा कि मैं उसको पैसे भेज दूंगा, भेजे नहीं। बट इन बिजनेस इम्पल्सिव सेंटिमेंट्स डू नॉट वर्क एट ऑल। पर बिजनेस में इम्पल्सिव सेंटिमेंट, बिजनेस में ऐसा नहीं चलता। दिल, हम लोग क्या है, हम दिल से सोचते हैं, पर बिजनेस में दिल से सोचने वाला काम नहीं चलता है। इन बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव इज फोर्सफुल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट, फायदा, मुनाफा चलता है। दैट मोटिव इज वेरी प्रैक्टिकल ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू विच वन लीड्स टू सक्सेस। इसी तरीके से अगर हम काम करेंगे, अगर हम दिल से सोचकर बिजनेस करते हैं तो हम कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, हमें कभी प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर हम माइंड से काम करते हैं, दिमाग, बिजनेस में दिमाग का काम होता है। इन दिस ऐसे अ कंज्यूमर वांट्स टू शेयर हिज प्रॉफिट टू हिज डीलर। इस ऐसे में एक कस्टमर जो है वो अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहता है, बट ड्यू टू हिज प्रॉफिट ओरिएंटेड नेचर ही डजंट लेट हिम शेयर। सोचता तो है कि मैं डीलर को कुछ पैसे दूंगा, पर उसकी जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नेचर है उसके कारण वैसा करता नहीं है। द एसेइस्ट आल्सो वांट टू इंटरप्रेट दैट पीपल शुड नॉट मूव मोर वाइल डूइंग गुड थिंग्स। वो एक बात और कहना चाहता है कि जब कोई आप अच्छा काम करना चाहो ना, तो उसमें आपको सोचना नहीं चाहिए। एक कहावत है ना, शुभस्य शीघ्रम, जो भी अच्छा काम करना है वो आपको हैंड टू हैंड कर देना चाहिए। दैट मीन्स इफ वन थिंक मच ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग परफेक्टली। अगर एक आदमी बहुत ज्यादा सोचता है तो वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। थ्रू दिस शॉर्ट ऐसे द राइटर आल्सो मेक्स फन ऑफ ह्यूमन फुलिशनेस एंड वीकनेस। इंसान की जो अंदर जो मूर्खता है, इंसान के अंदर जो कमजोरियां हैं, राइटर ने उसका भी मजाक उड़ाया है। क्रिटिकल समरी की अगर हम बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। द डेस्टिनी ऑफ राइटर्स फ्रेंड्स राइटर वाज टू बाय थिंग्स इन डियरेस्ट प्राइस एंड सेल देम इन चीपेस्ट प्राइस। तो राइटर की जो दोस्त था उसकी किस्मत में था महंगे से महंगा खरीदो और सस्ते से सस्ता बेचो। वन डे ही बॉट वाटर कलर पेंटिंग एट 10 shilling एंड सून ही सोल्ड इट एट 50 pounds। एक दिन उसने 10 shilling की एक वाटर कलर पेंटिंग खरीदी और 50 pound में बेच दी। आफ्टर दैट देयर केम ए सोल बार्गनिंग विद हिम। अब इसके बाद इसके दिल और दिमाग में कशमकश हो गई। ही प्लान ऑफ गिविंग डीलर हाफ प्रॉफिट। उसने सोचा कि मैं डीलर को हाफ प्रॉफिट दे दूं। सो ही राइट ए लेटर बट कुड नॉट सेंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टैम्प। इसलिए उसने एक लेटर लिखा पर वो उसे भेज नहीं पाया क्योंकि उसके पास में टिकट नहीं थी। He could not sleep well at night and got up 3:30 a.m. and recalled everything। अब उसे अच्छे से नींद नहीं आई, वो सुबह उठा 3:30 बजे और उसने सारा कुछ याद किया। He self-discussed and made his move to give 10 pounds। पहले वो दे रहा था 25 pounds, फिर उसने दिया 10 pounds। उसने सोचा कि चलो मैं 10 pound दे दूँ। Still he could not get sleep, पर फिर भी उसको नींद नहीं आई। He again made mood of giving 5 pounds। तो उसने सोचा कि मैं 10 pound भी नहीं देता हूँ, मैं 5 pound दे देता हूँ। अगेन वाइल पुटिंग ऑन क्लोथ ही थॉट टू गिव हिम जस्ट ए पाउंड। और जब वो कपड़े डाल रहा था तो उसने सोचा चलो 1 पाउंड दे देता हूँ। देन ही वेंट इनटू क्लब फॉर लंच। वहां वो लंच में क्लब में गया। ही प्लेड कार्ड एंड लॉस्ट ऑल हिज मनी। वहां पर उसने ताश खेली और उसमें सारे पैसे हार गया। देन ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर्स बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। तब उसने कहा कि खरीदना और बेचना जो है वो तो डीलर और कस्टमर के बीच का मैटर है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ एनी काइंड इन एनी साइड। अब इसके लिए हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आउटवर्डली वन कैन हीट हिज सोल बट ही कांट डू इनवर्डली। आप अपनी आत्मा को तो धोखा नहीं दे सकते हैं। मॉरली वन कैन प्यूरिफाई हिज सोल बट ही कांट डू रैशनली। देखो हमारी नैतिकता तो हमें ये कह देती है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम रेशनली, प्राकृतिक रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। द स्पीकर हैज सेल्फ कंफ्लिक्ट इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में स्पीकर के मन में भी सेल्फ कंफ्लिक्ट है। इन हिज हाईएस्ट रिलैक्स मूड ही प्लान टू गिव हाफ प्रॉफिट।
जब उसका मूड अच्छा था तो उसने बोला मैं हाफ प्रॉफिट 25 पाउंड दे दूंगा। स्लोली ही रिड्यूस टू 10 पाउंड, फिर वो 10 पाउंड पे आ गया टू हाफ प्रॉफिट। इफ ही रिड्यूस टू 10 पाउंड टू 5 पाउंड टू 5 पाउंड टू सिंगल पाउंड, फिर उसके बाद सोचा कि नहीं मैं 10 नहीं दूंगा 5 पाउंड दे देता हूँ, और लास्ट में वो 1 पाउंड पर ही आ गया। जेनरोसिटी इन बाइंग एंड सेलिंग इज जस्ट मीनिंगलेस थिंग्स, जो ये आप खरीदने बेचने में जो हम उदारता करते हैं वो मीनिंगलेस है। व्हेन ही क्विट्स ऑल हिज मनी ही बिकम ए रियलिस्ट, जब उसका सारे पैसे चले गए तो वो एक व्यवहारवादी बन गया। इट इज ह्यूमन थॉट दैट हैज चेंजिंग नेचर, हमारी तो जो ऐसी नेचर है ना वो हमेशा बदलती रहती है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस एंड रूडनेस आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग आर एवर गोइंग प्रोग्रेस बिटवीन कस्टमर एंड सेलर, क्योंकि ये तो एक तरह का खरीदना बेचना जो है वो कस्टमर के बीच में चलता रहता है। दुकानदार बेचते रहते हैं, सेलर बेचता रहता है और कस्टमर खरीदते रहते हैं। बिटवीन दो पार्टीज देयर इज डीलिंग टू सम लिमिट ऑफ पेमेंट एंड गुड्स, इनके बीच में सिर्फ कुछ पेमेंट और गुड्स की लिमिट होती है। हैविंग सच आइडिया ऑफ जनरसिटी कम्स विद सम ऑफ आइडियलिस्टिक पर्सन, ये जो बातें हैं ना ये आदर्शवादी लोगों के दिमाग में आती है। आदर्शवादी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमाना है। Both buyer and seller can do their best to sell in dearest price and buy in cheapest price. जो खरीदने वाला होता है वो सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है, बेचने वाला महंगे से महंगा बेचना चाहता है। इट इज अ ट्रू कॉन्सेप्ट अकर्स इन बिजनेस, बिजनेस में सब सच में यही होता है कि जो खरीदने वाला है वो सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है, बेचने वाला महंगे से महंगा बेचना चाहता है। विदाउट प्रॉफिट नो वन सेल्स एनीथिंग एंड विदाउट सम कंसिडरेशन नो वन रेडी टू बाय एनीथिंग। BUY। तो अब वो कहता है कि प्रॉफिट के बिना कोई भी कुछ नहीं बेचेगा, और अगर किसी के पास में कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई खरीदेगा भी क्यों। तो इस तरह से हमारा आज का जो ये ऐसे है, इसमें आप देखिए आपको एक तो इसका ऑथर की बायोग्राफी करनी है और दूसरा इस ऐसे की समरी करनी है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर पूछिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।